हमारे देश में जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार भारत में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। अब आप जनगणना के लिए अपनी मालूमात घर बैठे ही ऑनलाइन भर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम जनगणना की मालूमात भरने का पूरा तरीका देखेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको गूगल में सर्च करना है सेंसस 2027। आपके सामने साइट आएगी, आप उसे ओपन कीजिए censusindia.gov.in। इस साइट पर नीचे आप जाएंगे, आपको नजर आएगा स्वगणना। यदि आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा सेल्फ इन्यूमरेशन। इस पर आप क्लिक करें, ये आपका साइट ओपन हो जाएगा। या आप डायरेक्टली URL टाइप कीजिए see.census.gov.in। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका राज्य सिलेक्ट करना है। आप भारत के जिस किसी राज्य में रहते हैं आप उसका यहाँ पर चयन करें। नीचे दिए हुए कैप्चा को एंटर करें और वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यहाँ जनगणना से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको पढ़ लें। ओके पर क्लिक करें। आपके हेड ऑफ द फैमिली की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरनी है। आपके परिवार के मुखिया की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ भरनी है। जो कोई भी आपके घर में डिसीजन मेकर है उसका नाम यहाँ पर आप टाइप कीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है वही आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसी पर आपको सारा OTP वगैरह रिसीव होगा। और यहाँ पर ईमेल आपका ऑप्शनल है, यदि है तो आप टाइप कीजिए, नहीं है तो वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। आपके मोबाइल पर जो OTP आपको रिसीव हुआ है उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कीजिए एंड वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। यहाँ मैप के माध्यम से आपके घर की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके लिए आप जिला टाइप कीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद में आपका जो भी लैंडमार्क रहेगा या आपके घर के आसपास जो कुछ भी पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन से इस टाइप में अगर कुछ रहेगा तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। यदि आपका घर का लोकेशन गलत दिखा रहा है तो आप उसको ड्रैग करके करेक्ट कर लीजिए। आपकी घर का करेक्ट लोकेशन चूज करने के बाद स्थान की पुष्टि करें, इस बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनली इस डेटा को सेव करेंगे। आपको जनगणना फॉर्म भरने के लिए पूरे 6 सेक्शन की मालूमात आपको भरनी है, जिसमें से पहले सेक्शन की मालूमात हम भर चुके। आइए अब दूसरे सेक्शन की मालूमात भरते हैं। इसमें आपको आपके मकान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले है फर्श। आपके घर की फर्श किस सामग्री की बनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी में सेकंड ऑप्शन है आप दीवार के लिए आपने किस सामग्री का यूज किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। आपके घर से जुड़ी छत के मुताबिक माहिती आपको यहाँ भरनी है कि आपके घर की छत किस मटेरियल से बनी है। उसमें कंक्रीट का आपने इस्तेमाल किया है, पक्की ईंट है या धातु की आपकी छत है। जिस तरह हम यहाँ पर कंक्रीट सिलेक्ट हमने किया है उसी तरह आपके मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण है। इसमें से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए और फाइनली इस डेटा को आप सेव कीजिए। आपके परिवार की कुल सदस्य संख्या यहाँ टाइप कीजिए। नाम यहाँ रीजनल लैंग्वेज में टाइप करना है। यदि आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह आपको परिवार की मुखिया का लिंग यहाँ सिलेक्ट करना है, पुरुष हैं, स्त्री हैं। आपकी कास्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको भरना है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य है। मकान आपका अपना है या आप वहाँ रेंट से रह रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करेंगे। कुल कमरों की संख्या और आपके परिवार की विवाहित दंपतियों की संख्या भरकर आप फाइनली इस डेटा को सेव करेंगे। इस सेक्शन में उपलब्ध सुविधाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सबसे पहले है पेयजल का मुख्य स्रोत आपके पास क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसी में आगे है पेयजल स्रोत की उपलब्धता आपके पास क्या है वो आप सिलेक्ट करें। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है या अन्य कोई और है वो आप सिलेक्ट करें। उसी तरह शौचालय की सुलभता के लिए आप यहाँ पर चयन करें। शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। गंदी पानी की निकासी किससे जुड़ी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सिलेक्ट करें। परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है या नहीं वो आप यहाँ सिलेक्ट करें। रसोई घर के लिए गैस उपलब्ध है या नहीं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। खाना पकाने के लिए मुख्य स्रोत, आपके पास मुख्य ईंधन क्या है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। LPG है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है या अन्य किसी और प्रकार का है। तो आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और फाइनली इस डेटा को सेव करें।
आपके मकान में उपलब्ध परिसंपत्तियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सेक्शन नंबर 5 में भरेंगे। सबसे पहले है रेडियो ट्रांजिस्टर, आपके पास में है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भरें। उसी तरह टेलीविजन, टीवी, इंटरनेट सुविधा आप मोबाइल स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं या अन्य किसी डिवाइस में यूज़ करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। लैपटॉप, कंप्यूटर आपके पास में है या नहीं, वो आप यहाँ सिलेक्ट करें। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपके पास में है, अगर है तो किस प्रकार का है, वो सिलेक्ट करें। साइकिल, स्कूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सिलेक्ट करें। कार, जीप आपके पास में है या नहीं, वो आप यहाँ पर भरें। आपके परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाली मुख्य अनाज की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसी तरह इस सेक्शन की इन्फॉर्मेशन को सेव करें। जनगणना फॉर्म से रिलेटेड 5 सेक्शन में हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी हमको यहाँ पर रिव्यू करने के लिए अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। करेक्ट है तो इसको फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। आपके पास में एक नंबर जनरेट होगा, यही नंबर आपके मोबाइल पर भी आएगा। इसको आप सेव करके रखिए। जनगणना के लिए आपके मकान पर आने वाली एन्यूमरेटर के साथ आपको इस नंबर को शेयर करना है।